कैसे हैं? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिस और डेट के बारे में। ठीक है, दिस डेट है क्या, इसका प्रयोग कहाँ होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, और इसका ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे। ठीक है, डिफिनेशन पहले जान लेते हैं दिस डेट के बारे में। ठीक है, दिस दिस डेट का प्रयोग प्रयोग सिंगुलर सिंगुलर नाउन नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है किया जाता है। ठीक है, दिस डेट का प्रयोग जो होता है ना, दिस डेट का प्रयोग, दिस मतलब होता है यह, दैट मतलब होता है वह। ठीक है, दिस मतलब होता है यह और दैट मतलब होता है वह। ठीक है, दिस डेट का प्रयोग सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। ठीक है, एक वचन के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वर्ब पहले यानी कि सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचन के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दिस दैट, दिस मतलब यह सामने की वस्तु के लिए और दैट मतलब वह दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, देखिए दिस दिस मतलब यह सामने की वस्तु के लिए, सामने की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। और दैट का जो प्रयोग होता है ना, दैट मतलब होता है वह यानी दूर की वस्तु के लिए। ठीक है, इतना ही काफी है, आप समझ लीजिए। ठीक है, दिस का प्रयोग सामने की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी सामने वस्तु है ना, जैसे बोर्ड है, ये सामने है। ठीक है, कुछ नजदीक यानी कि सामने है, तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर दूर वस्तु हो, कोई भी दूर वस्तु हो, जैसे इशारा करके दिखाया जाए, ठीक है, तो ये वस्तु दूर है, तभी तो इशारा करके दिखाया जा रहा है कि नहीं ये दूर वस्तु है। ठीक है, तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, ट्रांसलेट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग बनाते हैं। स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। जैसे वह लड़का है। ठीक है, पहला क्या है, वह लड़का लड़का है। दूसरा है वह हाथी है। हाथी है। तीसरा है यह कलम है। कलम है। चौथा है यह कुर्सी है। कुर्सी है। पांचवा है वह राम है। राम है। ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं।
ठीक है, ये 5 है क्वेश्चन, इससे हम लोग सोल्व करते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले क्या आएगा, दिस डेट आएगा, दिस डेट। उसके बाद से इज, ठीक है, प्लस वर्ब। वर्ब हमारा सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, एक वचन में रहेगा, ठीक। तो चलिए, सबसे पहले दिस डेट में यहाँ वह है, वह का जो अर्थ होता है क्या होता है, वह यानी कि दूर है ना, वह लड़का है, वह लड़का है यानी कि दूर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, दैट इज, और उसके बाद से दिस डेट में यहाँ दैट, उसके बाद से यहाँ इज, फिर सिंगुलर है ना, एक ही तो लड़का है ना, सिंगुलर एक लड़का है, तो यहाँ बॉय हो जाएगा, बॉय, ठीक है, फुल स्टॉप। वह जो है ना, वह हाथी है यानी कि दूर है, ठीक है, इसलिए हम वह का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। वह हाथी है यानी कि दूर है हाथी, इसलिए हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, दैट इज एलिफेंट, फुल स्टॉप, ठीक है। यह कलम है यानी कि कलम जो है सामने है, ठीक है, कलम क्या है, सामने है, कोई भी इशारा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यह यानी कि दिस इज कलम, यानी कि एक ही कलम है, प्लूरल के लिए नहीं। इसमें मैं बताया ना स्टार्टिंग में, दिस डेट का प्रयोग जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक वचन के लिए, एक क्रिया के लिए, ठीक है। यह कलम है, दिस इज पेन, फुल स्टॉप। यह कुर्सी है यानी कि यह कुर्सी, कोई भी इशारा नहीं, अंगुली से इशारा नहीं करें कि यह कुर्सी है, ठीक है। तो इसमें कुर्सी जो है पास है, ठीक है, इसलिए हम यह का प्रयोग कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज कुर्सी का होगा चेयर, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद से वह राम है, राम जो है किसी का नाम है, ठीक है, नाउन है, ठीक है। तो वह यानी कि दैट है यानी कि इज, और राम किसी का नाम है, ठीक है। ये हमारा जो है ट्रांसलेट है, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं बेसिक और जानते हैं। पंचवा के बाद आ जाएगा छठा, दिस डेट का प्रयोग हमेशा याद रखिए कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे में क्या है, आगे हम लोग देखते हैं छठा में, वह एक चींटी है, यह पानी है, वह किताब है, यह रानी है, वह कमल है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक चींटी लिखा है यहाँ, ठीक है। अगर एक ना भी लिखा हो ना, तो हम लोग सिंगुलर ही हम लोग प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं बताया दिस डेट का प्रयोग सिंगुलर नाउन और वर्ब के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वह का क्या मीनिंग होगा यहाँ, दैट इज ए एंट,
ANT, एंट मीन्स होता है चीटी, ठीक है, या सामने है ना, तो सामने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस, दिस इज वाटर, वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। वह किताब है, वह किताब है यानी कि दूर है ना, तो दैट इज बुक, ठीक है, फुल स्टॉप। यह रानी है, यह रानी है, ठीक है, रानी को हम लोग क्वीन बोलते हैं ना, दिस इज क्वीन, QUEEN, क्वीन, ठीक है, फुल स्टॉप। वह कमल है, दूर है, दैट इज लोटस। तो आज का ये 10 ट्रांसलेट रहा, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है, और 5 पहले बता चुका था, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ और ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है, दिस दैट से रिलेटेड, दिस दैट, ये हमेशा याद रखें, ठीक है, कि दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह, ठीक है, दिस सामने की वस्तु के लिए, दैट दूर की वस्तु के लिए, ठीक है। तो पूरा जो ट्रांसलेट है आसान हो जाएगा, और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, जो कि आपको आसान लग रहा हो समझने में, जानने में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।